यूं तो मैं राहों में अकेले ही चला था, लोग जुड़ते रहे, कारवां बनता गया। दोस्तों, आज हेलो सोशल में एक नई फैकल्टी का हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, नई फैकल्टी को लॉन्च करने जा रहे हैं। लॉन्च नया कर रहे हैं बट फैकल्टी पुरानी है। आपकी एसएसटी के बाद मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक नई फैकल्टी इंट्रोड्यूस करने का फैसला लिया है, जो आपके कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करेंगे। अभी तक मैथ्स में जो डर रहा है, उस डर को खत्म करने के लिए हेलो सोशल लेकर आया है आपके लिए एक बेहतरीन फैकल्टी, जो मैथ्स के कॉन्सेप्ट, मैथ्स के जादूगर माने जाते हैं। मुझे लगता है कि उनको बुलाने से पहले उनके बारे में दो चार लाइनें मैं आपको बता दूं कि लगभग 10 साल से ज्यादा पढ़ाने का उन्हें एक्सपीरियंस रहा है, और इस 10 सालों के सफर में बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने उनसे पढ़कर अपने करियर में नई ऊंचाइयां पाई हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज वो हेलो सोशल टीम का हिस्सा बन रहे हैं। सो न्यू फैकल्टी इज हियर। मिस्टर सुनील सर, प्लीज सुनील सर आप आइए और दो शब्द हमारे बच्चों से कहें, इसके बाद हम आगे की बातचीत शुरू करते हैं। प्लीज सर। हेलो बच्चों। तो अब माइक निकालते हैं। सुनील सर, आज आप हेलो सोशल टीम का हिस्सा बन रहे हैं, तो आप बताएं बच्चों को क्या तोहफा देने चाहते हैं। उसके पहले आप मुझे ये बताएं कि बच्चों के लिए आपने क्या क्या प्लान किया, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। सबसे पहले तो विनीत सर आपको बहुत थैंक यू कि आपने अपने साथ मुझे जोड़ा। और जैसा कि सर ने बताया, मुझे लगभग 10 सालों से अधिक का समय पढ़ाते हुए हो गया है। तो आपके लिए अभी तो बोर्ड एग्जाम का समय है, बिल्कुल समय नहीं रह गया है। 7 से 8 दिनों बाद आपका बोर्ड एग्जाम है। तो सबसे पहले जो आपको सबसे कठिन चैप्टर्स लगते हैं, हम उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, प्लस उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इसके बाद जब न्यू सेशन स्टार्ट होगा तो हम लोग एक सीरीज लेकर के आएंगे फ्रॉम स्टार्टिंग, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर, उसके बाद एग्जाम्पल्स प्लस क्वेश्चंस एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको कराएंगे। तो सर, आज से हम एक नई इनिंग्स को शुरू करने जा रहे हैं। मैं आपसे इतना ही चाहता हूं कि जो भरोसा बच्चों ने हेलो सोशल पे दिखाया है, इतने कम समय में हम लोग इतना तेजी से आगे बढ़े, तो एक प्रॉमिस तो बच्चे आपसे भी चाहते होंगे कि अगर आप इस सफर में जुड़े हैं तो अंत तक साथ रहेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर बच्चे सहयोग करेंगे तो बिल्कुल अंत तक साथ रहेंगे, और बच्चों का प्यार ऐसे ही अगर मिलता रहा तो बिल्कुल साथ रहेंगे। कुछ अपने ऑफलाइन अनुभव के बारे में बताएं, कुछ पुराने रिजल्ट्स जो बच्चे आपसे पढ़कर निकले, उनके बारे में दो शब्दों में बच्चों को बताएं, फिर आगे की स्टोरी शुरू करते हैं हम लोग आज के। धीरे धीरे हमारा प्लान ये है बच्चे कि जैसे एसएसटी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, उसी तरीके के मैथ्स के भी सारे कॉन्सेप्ट अब क्लियर होंगे। धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट्स की फैकल्टी आपको यहीं पे देखने के लिए मिलेगी। और वो फैकल्टी नहीं है, वो आपके माता पिता ने जो आपके लिए सपने देखे हैं, उनको पूरा करने के लिए हमने जो संकल्प लिया है, वो संकल्प है। बच्चों, थोड़ा वक्त लग रहा है। वक्त इसलिए लग रहा है कि जो भी फैकल्टी हेलो सोशल में आपको देखने के लिए मिलेगी, वो एक्सपीरियंस्ड होंगे, अपने सब्जेक्ट के मास्टर्स होंगे, और कॉन्सेप्ट में बेमिसाल होंगे। तो सबसे पहले तो मैं सुनील सर को एक गिफ्ट देकर उनका वेलकम करूंगा, और इसके बाद फिर आगे की बातचीत।
तो बच्चों, आज से भगवान गणेश के आशीर्वाद के साथ मैथ्स की भी क्लास स्टार्ट हो रही है। आई होप जैसा प्यार आपने मुझे दिया है वैसा ही आप सुनील सर को भी देंगे। और अब सुनील सर आपकी क्लास आज कंटिन्यू कर रहे हैं। थैंक यू। तो बच्चों, जैसा कि विनीत सर ने बताया, तो आज से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जिस टॉपिक पे बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री। अगर उसके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। लेकिन बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन थोड़ा सा हार्ड है। तो आज से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मुझे लगभग 10 सालों का पढ़ाने का अनुभव है। ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाता हूं और लगभग मेरे पढ़ाए हुए कई सारे बच्चे 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में ला चुके हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोग भी मुझसे पढ़कर आपको कुछ बेनिफिट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या है। ओके, ट्रिग्नोमेट्री का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपका डिपेंड करता है राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे कि इन ट्रायंगल एबीसी आपका एंगल बी क्या है? राइट एंगल। ओके, तो एंगल सी और एंगल ए ये दोनों आपके होंगे एक्यूट एंगल्स। अब इनसे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और इस लाइन को बोलते हैं बेस। ये आपका हो गया हाइपोटेनस। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि हाइपोटेनस तो हमेशा सेम रहता है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता रहता है। क्यों चेंज होता है? अकॉर्डिंग टू थीटा। अगर आप थीटा सी को लेट करते हैं तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा और एडजेसेंट साइड जो आपकी होगी वो बेस होगी। और अगर हम थीटा ए को यानी कि एंगल ए के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करेंगे तो आपका परपेंडिकुलर ए के सामने ये होगा और बेस एडजेसेंट साइड होगी। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में देखेंगे, टोटल आपके 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा और इसके बाद कॉसेक थीटा। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं थीटा किसको लेट करेंगे? एंगल सी को। तो अगर एंगल सी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, इसके बाद कॉस थीटा का फॉर्मूला देखेंगे तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, इसके बाद टेन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बात करें कॉट थीटा की तो बेस अपॉन
परपेंडिकुलर। इसके बाद बात करें सेक थीटा की, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस। और बात करें लास्ट में कॉसेक थीटा की, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये तो बेटा आपके हो गए बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। यहां से साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, एंड कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये सबको समझ में आए? इसके बाद देखेंगे कुछ इनमें रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, वो क्या होगा आपका? तो बेटे साइन थीटा इक्वल टू हम कह सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा। क्लियर? और अगर कॉसेक थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर? दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक, और कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? साइन। इसी तरह से अगर हम बात करें सेक थीटा की, तो होगा 1 अपॉन कॉस थीटा, और बात करें कॉस थीटा की तो होगा 1 अपॉन सेक थीटा। क्लियर? इसके बाद आपका आता है टेन थीटा। तो टेन थीटा को हम लोग 1 अपॉन कॉट थीटा भी लिख सकते हैं, या फिर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। क्लियर? इसके बाद देखेंगे कॉट थीटा का क्या होता है। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा, या फिर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर इतना? ये आपके कॉन्सेप्ट हो गए। इसके बाद जो हमें फॉर्मूले लगाने में या क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आइडेंटिटी का यूज करना होता है, तो सबसे पहले समझेंगे कि वो आइडेंटिटी कौन कौन सी होती हैं। तो पहली बेटा होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर? ओके। दूसरी क्या हो जाएगी? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्यों ऐसा होता है अभी आगे इसको देखेंगे, ठीक है। तीसरा क्या होता है? अगर हम बोलें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर? तो पहली क्या हुई? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर? अब देखिए इसी से हम आगे और आइडेंटिटीज निकाल सकते हैं। जैसे हमने कहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो अगर यहां से ओनली साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालना हो तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी चाहिए हो देन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब हम देखेंगे यहां से अगर हमको कॉसेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी निकालनी है तो क्या आएगी? कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब देखिए अगर हमको कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है देन क्या करेंगे? तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर? अब देखिए इसी तरह इससे अगर हम देखें क्या होगा, तो यहां पर अगर सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे तो 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? और अगर tan स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी निकालेंगे तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर? अब देखिए, इतना हो गया। मेन आपके कॉन्सेप्ट हो गए खत्म। पहला क्या था? पहला हमने पढ़ा, अगर ध्यान से देखें, पहला राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मैंने बताए। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, एंड कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके बाद बेटा देखेंगे तो मैंने आपको बताया रेसिप्रोकल, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, एंड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मोस्टली जगह जब हम लोग प्रूविंग करते हैं तो वहां टेन थीटा की आइडेंटिटी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही लगाएंगे, और कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा या फिर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इतना क्लियर हुआ? इसके बाद हमने आइडेंटिटीज समझी। मेन हमारे पास 3 आइडेंटिटीज थी। कौन कौन सी? फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से हमने टोटल 9 आइडेंटिटीज निकाली। जैसे साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या आई? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बाद हमको ट्रिग्नोमेट्री में जहां सबसे ज्यादा दिक्कत आती है वो कौन सा पार्ट है? इतना तो ठीक है, आपको आइडेंटिटीज याद हो गई, आपने सारी चीजें तैयार कर ली, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मेन हमको दिक्कत होती है ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज में, जो हमें नहीं याद होती। तो आज आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताते हैं जिसमें आप विद इन 1 मिनट आप पूरा चार्ट बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको पूरा चार्ट विद इन 1 मिनट बनाना सिखाएंगे, जिससे आपको वैल्यूज का रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। मैंने आपको कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताया? फर्स्ट साइन थीटा, सेकेंड कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, एंड कॉसेक थीटा। सबसे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू क्या करनी है? लर्न करनी है। दैट मीन्स साइन 0 क्या होता है? 0। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, एंड साइन 90 1। क्या आप इतना लर्न कर सकते हैं?
कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो इसकी भी अभी इसके आगे ट्रिक बताते हैं कि ये आपको कैसे निकालना। अगर नहीं आप इसको लर्न कर पा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप ये भी निकाल सकते हैं। पहले इससे समझते हैं कि बाकी वैल्यूज कैसे आती हैं। तो साइन थीटा हमने ऐसे लिखा, 0 से 1 पे गए। कॉस थीटा के लिए आपको ऐसे उल्टा कर देना है। दैट मीन्स अभी हमने वैल्यू इधर से इधर गए, अब सेम वैल्यू हमको ऐसे लिख देनी। दैट मीन्स यहां 1 है तो साइन 0 क्या हो जाएगा 1, ये √3/2, देन 1/√2, ये 1/2 यहां आया और फर्स्ट वाला 0 लास्ट में आया। मतलब साइन थीटा हम ऐसे चले, कॉस थीटा में उसी को रिवर्स करके लिख देंगे। इतना क्लियर। अब आप बेटा पीछे रिमेंबर करिए, हमने पीछे क्या बताया, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बताया भी। तो अगर 0 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0, 1/2 अपॉन √3/2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा 1/√3। क्लियर। 1/√2 से 1/√2 कैंसिल होगा, क्या आएगा 1। अब √3/2 अपॉन 1/2 करेंगे, क्या होगा 2 से 2 कैंसिल होगा √3। और अगर 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तब क्या आएगा नॉट डिफाइंड। क्लियर। इसके बाद हमने क्या बताया, टेन थीटा का अपोजिट क्या बताया था कॉट थीटा। अगर आप अपोजिट नहीं कर पा रहे हैं तो टेन थीटा में हम ऐसे गए, कॉट थीटा में वापस ऐसे हो जाएंगे। दैट मीन्स इनफाइनाइट यहां आएगा नॉट डिफाइंड, √3 1 1/√3 एंड ये आपका 0 कहां आ जाएगा लास्ट में। क्लियर। अब देखिए कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है सेक थीटा, और साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है कॉसेक थीटा। अभी हमने आपको पीछे बताया। उसी तरह टेन का अपोजिट क्या होता है कॉट। तो अब हमें सेक की वैल्यू चाहिए, तो कॉस का अपोजिट करेंगे, 1 का अपोजिट क्या होता है 1, √3/2 को अपोजिट करेंगे 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 2 एंड 0 का नॉट डिफाइंड। क्लियर। उसी तरह से साइन थीटा से हम क्या निकाल सकते हैं कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। अपोजिट मींस रेसिप्रोकल। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा नॉट डिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 2/√3 एंड 1 का अपोजिट 1। हो गई आपकी वैल्यू। क्लियर। तो आप विद इन 1 मिनट ये पूरा चार्ट, अगर आपको एग्जाम में वैल्यू नहीं याद आती है तो आप विद इन 1 मिनट ये पूरा चार्ट बना सकते हैं, और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आते हैं वो आप क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से हमारे कॉन्सेप्ट हुए मेजरली खत्म। अब आगे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे जिसमें बच्चों को थोड़ी दिक्कतें ज्यादा होती हैं। कुछ प्रूविंग वाले क्वेश्चंस मैं ऐसे लाया हूं जो आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो प्रूविंग हम कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको LHS लेना है और सॉल्व करते चले जाना है, RHS आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एक चीज याद रखिएगा, कहीं भी साइन और कॉस के अलावा कुछ और मिले, आपको टेन मिले, कॉट मिले, सेक मिले, कॉसेक कुछ भी आए, तो पहले आपको उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। तो यहां तो कोई दिक्कत है नहीं, यहां साइन और कॉस में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस केस में क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सभी को पता है कि अगर हम ए और बी का एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है, ए बी आता है। उसी तरीके से अगर साइन थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हुआ, बचा साइन थीटा।
साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा में कराएंगे, क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस उसी तरीके से साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हुआ, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा में कराएंगे, क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमने सिर्फ एलसीएम लिया और कुछ नहीं किया। इसके बाद अभी पीछे मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई, कौन सी, सभी को आती होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी मैंने पीछे आपको आइडेंटिटी बताई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां पर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। और नीचे आपका जो है उसको तो कुछ कर नहीं सकते, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हुआ। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद क्या हम इसको 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा अलग अलग लिख सकते हैं, है ना, क्यों, 1 का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे 1 आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसा क्यों किया, अभी पीछे आपको मैंने रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज बताई, क्या, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। देखिए क्या यही हमको प्रूफ करना था, ये देखिए, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ऐसा क्यों हुआ, अच्छा जब आप एग्जाम में लिखेंगे बोर्ड कॉपी में तो आपको आगे रीजन जरूर देना है, डायरेक्ट आपको नहीं करना, आपको रीजन क्या देना है, हमने ऐसा क्यों किया, बिकॉज 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा एंड 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, ये आपको वहां पर जरूर बताना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अगला आपका देखिए वैल्यू वाला आ गया। अभी पीछे आपको मैंने वैल्यू निकालना सिखाया, वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। क्या क्वेश्चन आपको गिवन है, गिवन है आपको tan 30 इंटू कॉसेक 60 प्लस tan 60 इंटू सेक 30। सबसे पहले हम यहां सारी वैल्यूज लिख लेते हैं, ओके। tan 30 की वैल्यू क्या होती है बताइए जल्दी से, अभी पीछे मैंने बताया 1/√3 हो जाएगी, tan 30 इक्वल टू 1/√3। अगर cosec 60 की बात करें, cosec 60 क्या होता है, cosec किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का। तो अगर हम साइन 60 की बात करें तो √3/2, और √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/√3। फिर बात करते हैं tan 60 की, तो tan 60 डिग्री की क्या वैल्यू मैंने बताई आपको, √3 होती है, क्लियर। इसके बाद sec 30 की क्या वैल्यू होगी, सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का, कॉस 30 क्या होता है, √3/2, तो सेक 30 क्या हो जाएगा, 2/√3। ये आपकी सारी वैल्यूज यहां पर आ गई। अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ अगर आपने ये वैल्यूज निकाल ली तो उठा के यहां पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो tan 30 की वैल्यू क्या रखी हमने, 1/√3, कॉसेक 60 क्या रखा, 2/√3, tan 60 की वैल्यू क्या रखी, √3, और sec 30 की वैल्यू क्या रखी, 2/√3, क्लियर। तो यहां से अगर हम बात करें 2 1 जार 2 एंड √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे क्या आएगा, 3, और इधर आपका क्या बचा, 2/1 कर देते हैं। अब एलसीएम लेंगे, 3, यहां 2 प्लस 1 3 जार 3, 3 2 जार 6 इक्वल टू 6 to 8/3। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो हमने इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पता होनी चाहिए। पहले हमने tan 30 की वैल्यू निकाला। अच्छा tan 30 कैसे 1/√3, तो मैंने बताया आपको tan 30 इक्वल टू
साइन 30 अपॉन कॉस 30 कर सकते हैं। साइन 30 का फॉर्मूला 1/2, कॉस 30 का फॉर्मूला √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। तो tan 30 क्या आया 1/√3, कॉसेक 60 क्या था 2/√3, tan 60 √3, सेक 30 2/√3। हमने यहाँ वैल्यू रखी, आपका आंसर कितना आ गया 8/3। क्लियर? इस तरह के क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको जो मैंने पीछे बताया ये चार्ट बनाना आना चाहिए। अगर इसको आपने बना लिया तो आप ऑटोमेटिक सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अरे वाह, ये देखिए, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंड हमारा क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है कि इफ 5 tan बीटा इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin बीटा माइनस 2 cos बीटा प्लस sin बीटा प्लस 2 cos बीटा। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको देखिए गिवन क्या है। हमें गिवन है 5 tan बीटा इक्वल टू 4। क्या हम इसको tan बीटा इक्वल टू 4/5 लिख सकते हैं? 5 इधर आपका मल्टीप्लाई में, उधर किस में जाएगा? डिवाइड में। अब अभी मैंने आपको बताया कि tan बीटा का क्या फॉर्मूला होता है, tan थीटा का क्या फॉर्मूला बताया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan थीटा की हमको वैल्यू क्या दी गई है 4/5, यानी कि हम कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर हमारा कितना है 4 और बेस कितना है 5। क्लियर? अब हम लोग बनाएंगे क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। Let triangle be A, B and C right angled at B। यहां पर बात किसकी किया हुआ है? बीटा की। तो हम लोग बीटा इसको लेट कर लेते हैं। क्लियर? tan बीटा इक्वल टू 4/5। मैंने बताया बीटा के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर 4 और बेस क्या होगा 5। सबसे पहले इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हमें क्या निकालना पड़ेगा? हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम सबको आती होगी, क्या होती है? हाइपो स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस हमको पता नहीं है, परपेंडिकुलर हमारा कितना है 4 और बेस कितना है 5। क्लियर? तो 4 स्क्वायर कितना आएगा 16 प्लस 5 स्क्वायर 25। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 6 5 11 41 एंड हाइपो इक्वल टू √41। तो आपकी हाइपोटेनस कितनी आ गई? √41। क्लियर? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमने उठा के वैल्यू रखी तो 25 प्लस 16 41। हाइपोटेनस इक्वल टू √41। अब मेन बात आई, हमको वैल्यू निकालनी किसकी है? इसकी। चलिए इसको लिखते हैं। हमें वैल्यू बतानी है 5 sin बीटा माइनस 2 cos बीटा अपॉन 5 sin बीटा प्लस 2 cos बीटा। क्लियर है? सबसे पहले हमको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पता होने चाहिए। इसके लिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बताया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा का क्या बताया? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो 5 इंटू, अब आपको बताना है कि साइन बीटा क्या होगा। साइन थीटा का फॉर्मूला बताया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां पर बीटा के सामने परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 4 और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा
√41। इसके बाद -2 इंटू कॉस बीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 5 अपॉन √41। क्लियर। सेम नीचे प्लस में लिखा हुआ है, ऊपर 5 साइन बीटा -2 कॉस बीटा, नीचे 5 साइन बीटा प्लस 2 कॉस बीटा। तो अब इसी को हम प्लस में लिख लेते हैं, 4 अपॉन √41 प्लस 2 इंटू 5 अपॉन √41। अब क्या करेंगे इसके बाद, अब एलसीएम लेंगे। तो ऊपर 5 एलसीएम क्या आएगा, √41, 5 4 जार 20 -2 5 जार 10। इसी तरीके से नीचे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, √41, 5 4 जार 20 प्लस 2 5 जार 10। ये आपका कैंसिल आउट हो गया। 20 - 10 करेंगे 10, एंड 20 + 10 करेंगे 30। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आपका क्या आ गया, क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में कैसे करेंगे, इसमें आपको क्या होगा, एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू आपको दी होगी। जैसे कह देगा आपसे कि इफ sin थीटा इक्वल टू 3/5 देन फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये आपको घर से करना है इसी तरीके से। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, फिर जो आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया है उसका फॉर्मूला देखना है क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आप थर्ड साइड निकालेंगे, और फिर जो वैल्यू हमको निकालनी है उसमें उठा करके वैल्यू रख देंगे। क्लियर। अब अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और इसके बाद ये जो क्वेश्चन मैंने आपको घर के लिए दिया, ये आपको सॉल्व करना है, और जो दिक्कतें होती हैं आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो कल इसको हम फिर से दोबारा डिस्कस कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट जरूर करें, नहीं समझ में आ रहा है तो भी करें। चलिए अब अगला देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, होल स्क्वायर ऑफ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए, क्योंकि पिछले कई सालों में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बताया कि आपको LHS लेना है, टेकिंग LHS, और उसको सॉल्व करके RHS हमें लाना है। कैसे ला सकते हैं, सबसे पहले आपको गिवन क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा टू द होल स्क्वायर। ठीक, हमने अभी आपको बताया कि अगर आपको साइन और कॉस के अलावा कुछ भी दिख जाए तो आपको उसे पहले किस में कन्वर्ट करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा में। अगर टेन थीटा मिलता है तो उसे आपको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में कन्वर्ट करना है, कॉसेक मिलता है 1 अपॉन साइन में कन्वर्ट करना है, सेक मिलता है तो 1 अपॉन कॉस में कन्वर्ट करना है। तो आपको साइन कॉस के अलावा कुछ भी दिखे पहले आप किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा में। तो देखिए यहां पर हमें दिया हुआ है कॉसेक थीटा, तो क्या हम इसको 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां जो भी हमने किया आगे आपको रीजन जरूर देना है। क्या रीजन देंगे, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर। अब क्या करेंगे आगे, जल्दी से बताइए क्या करेंगे। अब हमें इसके अंदर एलसीएम लेना होगा। कभी भी अगर a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए ऐसा कुछ आता है तो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। उसी तरीके से यहां एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा का एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा। क्लियर। और ऊपर क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा। न्यूमरेटर आपका हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर हो गया आपका
साइन थीटा। अब क्या करेंगे, होल स्क्वायर ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ होल स्क्वायर ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। वी कैन राइट इट। क्लियर। ऊपर एक बार होल स्क्वायर था, आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा a अपॉन बी टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m। ये आपने पढ़ा होगा, उसी का यूज करके हमने यहां इसको अलग अलग लिखा। अब क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा टू द होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी हमने पीछे 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी तो उसमें क्या बताया था, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा तो होल स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे। अब अगर डिनोमिनेटर को हम ध्यान से देखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन वन ब्रैकेट ए प्लस बी एंड इन अदर ब्रैकेट ए माइनस बी। सो वी कैन राइट इट 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इतना क्लियर हुआ। अब क्या हम 1 माइनस कॉस थीटा से होल स्क्वायर को कट कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप लोग बताइए, क्या हमको यही प्रूफ करना था, क्या हमें यही प्रूफ करना था? ये देखिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमने क्या किया, LHS को सॉल्व करते चले गए, हमारा क्या आ गया, RHS आ गया। क्लियर, सभी को क्लियर है? अगर आपको समझ आया तो प्लीज कमेंट जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है हमारा, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले टेकिंग LHS, वही अपना पुराना कॉन्सेप्ट, आपको LHS लेना है, सॉल्व करके RHS लाना है। क्लियर। कैसे सॉल्व करेंगे, गिवन क्या है हमको, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, क्या कर सकते हैं, वही एलसीएम लेंगे और तो कुछ इसमें कर नहीं सकते। आप साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा का एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर। अब 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हुआ, क्या बचा, साइन थीटा। साइन थीटा और साइन थीटा मिलके क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हुआ, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा मिलके 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर। अब क्या कर सकते हैं, क्या हम यहां a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर, वही हम यहां करेंगे। 1 स्क्वायर मीन्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मीन्स 2 1 जार 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इतना आपको क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताइए। सबसे पहले हमने क्या किया, LHS लिया, LHS में हमने LCM लिया, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का, तो साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल आउट हुआ, साइन और साइन मिलके साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा टू द होल
स्क्वायर। इसके बाद हमने होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर। अब क्या कर सकते हैं, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ रख लें, क्या करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ रखा, इसके बाद +1 + 2 कॉस थीटा +1 + 2 कॉस थीटा, ये क्लियर हुआ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ रखा, +1 + 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 + कॉस थीटा। अब आप लोग बताएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अभी पीछे मैंने आपको बताया क्या होती है, 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 +1 + 2 कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में आपका क्या है, साइन थीटा इंटू 1 + कॉस थीटा। क्लियर हुआ। अब 1 और 1 को ऐड करेंगे, क्या आएगा, 2 + 2 कॉस थीटा अपॉन नीचे आपका क्या है, साइन थीटा इंटू 1 + कॉस थीटा। क्लियर। अब आप बताइए कि न्यूमरेटर में हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 + 2 कॉस थीटा है, क्या हम यहां से 2 कॉमन नहीं ले सकते, अगर 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 + कॉस थीटा। अब देखिए आपको थोड़ा थोड़ा दिखने लगा होगा कि क्या प्रूफ करना है, साइन थीटा इंटू 1 + कॉस थीटा। अब 1 + कॉस थीटा से 1 + कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, बचा क्या आपके पास, 2 अपॉन साइन थीटा। क्या हम इसको 2 × 1 अपॉन साइन थीटा नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, 2 × 1 = 2 अपॉन साइन थीटा। अब 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, अभी पीछे बताया, कॉसेक थीटा। तो आपका लास्ट में क्या बच गया, 2 कॉसेक थीटा। देखिए यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। समझ में आया। सबसे पहले देखिए यहाँ साइन कॉस में ही था तो हमको कुछ चेंज तो करना नहीं था, हमने डायरेक्ट एलसीएम लिया, इसके बाद आइडेंटिटी का यूज किया, हमारा सॉल्व हो गया। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, इसको आप जरूर से जरूर सॉल्व करें। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्लियर। अगले तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। तो अभी हमने पीछे क्या पढ़ा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कॉसेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या पढ़ी, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। जो आइडेंटिटी हमने यूज की इसको हमें आगे लिख देना है, क्या, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + टेन स्क्वायर थीटा एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर। हमने इन दोनों आइडेंटिटीज का यहां यूज किया। अब क्या कर सकते हैं जल्दी से बताइए, हम इसे टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 लिख सकते हैं। क्यों, 1 और 1 क्या हुआ, 2। अब देखिए हमें लाना क्या है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अगर किसी तरीके से हम इसको टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बना लें तो हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्या हो जाता है, कैंसिल आउट, हम जानते ही हैं। तो अगर हम बात करें, क्या टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, आप बताइए। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होगा, टेन थीटा फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल आउट हुआ, साइन से साइन कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा, 1। तो अगर हम इसी 2 के आगे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा ऐड कर दें तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? tan थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू 1 और 2 1 जार 2। अब आप ध्यान से देखिए, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं होल स्क्वायर ऑफ tan थीटा प्लस कॉट थीटा, लिख सकते हैं। अब मैंने बताया स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है? कैंसिल आउट। तो आपके पास क्या बचा? tan थीटा प्लस कॉट थीटा। देखिए कितनी आसानी से प्रूफ हो गया। अगर आपको आइडेंटिटीज आती हैं तो आप बहुत आसानी से इनको प्रूफ कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है। इसे आपको होमवर्क में सॉल्व करना है और कितने बच्चों को आया कमेंट में बताना जरूर है। कल हम इसे फिर से डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर, और जहां आपको दिक्कतें हुई हों वो भी जरूर बताएं। मेरी पहली क्लास थी आज। आई होप आप सबको पसंद आएगी। आप सब अपना समर्थन ऐसे ही देते रहेंगे तो आगे भी आपको ऐसी ही और वीडियोज मिलती रहेंगी। और एक बात, आपको जिस टॉपिक में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, आपको जिस टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम हो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको उस टॉपिक की वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू, शुक्रिया।